हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि लगभग हर ट्रेडर के द्वारा यूज किया जाता है। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो भी यूज करते हैं और जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे ट्रेड करें, कैसे फाइंड करें, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं और 4 तरीके कौन से हैं जिससे आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से ही पता चलता है कि सपोर्ट एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस को सपोर्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली गिर रहा था, प्राइस गिरता हुआ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है जिससे प्राइस को यहाँ से गिरने से रोका जा रहा है। प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पर आकर रुक रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ पर हम एक जोन मार्क करेंगे और इस जोन को हम सपोर्ट जोन का नाम देंगे और उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूअसली सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं और जब भी प्राइस यहाँ पहुँचता है तो यहाँ पर बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसी साइकोलॉजी हो सकती है कि प्राइस अब इससे नीचे नहीं गिरेगा या फिर प्राइस को इससे नीचे नहीं गिरने देना है। जो स्मार्ट मनी, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उस प्राइस को एक लेवल से नीचे नहीं गिरने देना चाहते, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर उनकी एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर उन्होंने बाइंग कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए एक लेवल से नीचे प्राइस को नहीं जाने देते हैं, या फिर एक ऐसा पॉइंट जहाँ से प्राइस ने अचानक से यहाँ पर एक बड़ी मूवमेंट ली है, कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर प्राइस ने एक बड़ी मूवमेंट ली है, तो इस जोन को भी यहाँ पर हम सपोर्ट जोन का नाम दे सकते हैं। तो जब भी प्राइस गिरता हुआ इस लेवल के पास पहुँचेगा तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने एक अप मूव शुरू किया था। क्योंकि यहाँ पर अब अगेन बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, जो टोटल अगर हम देखें सारा खेल यहाँ पर इकोनॉमिक्स का है, बेसिक इकोनॉमिक्स है यहाँ पर। ठीक है, जो डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड है, तो यहाँ पर डिमांड की ज़्यादा यहाँ पर डिमांड एक्टिव है, लोग जहाँ तो सिंपल से एक लाइन में अगर हम बात करें कि सपोर्ट क्या होता है, तो सपोर्ट एक ऐसा एरिया हो सकता है, ऐसा जोन हो सकता है जहाँ पर प्राइस को कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ पुश किया जाता है और नीचे गिरने से बचाया जाता है। नीचे प्राइस यहाँ पर नहीं गिर पाता है, सपोर्ट देने की कोशिश की जाती है ताकि प्राइस इस एक लेवल से नीचे ना गिरे। ठीक है, तो वो जोन सपोर्ट जोन हो जाता है। इसके विपरीत अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसका उल्टा होता है, जहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने से रोका जाता है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस को नीचे जाने से रोका जा रहा है। रेजिस्टेंस एक ऐसा हो सकता है जोन जहाँ पर प्राइस को ऊपर जाने से रोका जा रहा है। मान लेते हैं कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया, उसके बाद जब यहाँ से बढ़ना शुरू करता है तो प्राइस को एक लेवल पर आकर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस होता है, प्राइस रेजिस्ट करता है एक लेवल के बाद यहाँ पर, और ऊपर जाने से यहाँ पर हेजिटेट करता है। अगर हम यहाँ पर एक जोन मार्क करें तो अब रेजिस्टेंस एक ऐसा जोन हो गया है जहाँ पर प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पर बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहा है। जैसे प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था तो प्राइस को एक लेवल से यहाँ से एक शार्प फॉल देखने को मिला है। उसके बाद जब भी प्राइस यहाँ पर आता है तो यहाँ पर प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है, प्राइस कंटिन्यूअसली यहाँ पर नीचे की तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर सप्लाई है, यहाँ पर सप्लाई है, सप्लायर्स यहाँ पर हैं जो बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं और प्राइस को नीचे लेकर जाना चाहते हैं। अब इसके पीछे भी वही हो सकता है स्मार्ट मनी हो यहाँ पर जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग कर रखी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जिन्होंने बाइंग की है वो यहाँ पर अपना पोजीशन एग्जिट करके यहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्रॉफिट बुक करें। और ये भी हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस को कंटिन्यूअसली नीचे लेकर जाया जा रहा है ताकि यहाँ पर लोअर लेवल पर बाइंग की जा सके, ताकि इसको ऊपर की तरफ लेकर जाया जा सके। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये कंटिन्यूअस रेजिस्टेंस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, एंड सिमिलरली जो यहाँ पर सपोर्ट है वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर सपोर्ट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, जो ये सपोर्ट है ये सपोर्ट रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, और ऐसे ही जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि एक लेवल पर अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहाँ पर फिर वो रेजिस्टेंस का काम करने लग जाता है, और ऐसे ही अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है। एक बार हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्राइस आ रहा था और यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट मिल रहा था कंटिन्यूस, यहाँ पर प्राइस बार बार ऊपर की तरफ जा रहा था। लेकिन एक बार अगर ये ब्रेक हो जाए तो उसके बाद यही लेवल रेजिस्टेंस का काम करने लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हैंड चेंज हो चुका है और जो यहाँ पर कंट्रोल बायर के हाथ में था अब वो सेलर के हाथ में आ गया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक ये जोन है, ठीक है, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली बायर्स मार्केट को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे थे इस लेवल पर। यहाँ पर कंटिन्यूअसली बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ पर रोक रहे थे कि प्राइस नीचे ना गिरे। लेकिन जब इसको ब्रेक कर देता है एक बार प्राइस, तो अब ये वाला लेवल यहाँ पर बायर्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, अब बायर्स वीक कैसे हो जाते हैं, यहाँ से बायर्स एग्जिट कर जाएंगे, या तो वो स्टॉप लॉस लेकर बाहर चले जाएंगे, ठीक है, या तो उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस हो जाएगा, या तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करके यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और यहाँ पर अब पोजीशन हो चुकी है सेलर्स के कंट्रोल में। अब यहाँ पर जब भी प्राइस ऊपर आएगा तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग की गई है, और जब भी प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो सेलर्स को लॉस होगा, और बायर्स क्योंकि एग्जिट हो चुके हैं तो सेलर्स यहाँ पर कंटिन्यूअसली प्राइस को नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करेंगे। तो अब ये वाला लेवल
रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग गया है, जैसे आपको यहाँ पर ये वाला लेवल करते हुए दिख रहा था। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी अब ये प्राइस जो सपोर्ट ले रहा था, अब वही लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की, मान लेते हैं प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर प्राइस इस लेवल को निकाल दे, उसके बाद यहाँ पर पोजीशन में चेंज हो जाता है और यहाँ पर जो कंट्रोल सेलर्स के हाथ में था, जो प्राइस को बार बार नीचे की तरफ लेकर जाया जा रहा था, अब यहाँ पर वही लेवल सपोर्ट की तरह काम करने लगा है, जो यहाँ पर प्राइस कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ पुश किया जा रहा था, नीचे की तरफ यहाँ पर कंटिन्यूअसली पुश किया जा रहा था। जब प्राइस इसको यहाँ पर ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर जो सेलर्स बैठे थे, अब उन सेलर्स को या तो स्टॉप लॉस हो गया है या तो उन्होंने अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया है और यहाँ पर अब बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं मार्केट को। तो जब भी प्राइस यहाँ आएगा, तो अब क्योंकि यहाँ पर बायर्स के कंट्रोल में है, तो वो नहीं चाहेंगे कि प्राइस नीचे जाए, तो यहाँ से प्राइस को ऊपर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक नया ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, वो क्या बन चुका है, सपोर्ट बन चुका है। तो इसी को मार्केट में कहा जाता है सपोर्ट टर्न्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस टर्न्स सपोर्ट। तो ये मार्केट में चलता रहता है। तो हमें इन लेवल्स को पहचान करना है कि कब एक लेवल सपोर्ट का काम कर रहा है और कब वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। उस चीज़ को देखते हुए हम अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को लेंगे। और यहाँ पर ट्रेडिंग डिसीजंस कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर हमें बाइंग करना है या फिर सेलिंग करना है या फिर हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है या अपना टारगेट डिसाइड करना है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखने से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एनालिसिस जरूर करते हैं, क्योंकि अगर एक लेवल पर रेजिस्टेंस है तो हम वहाँ पर अपना टारगेट सेट करते हैं और जहाँ पर सपोर्ट है उसके आसपास हम अपने बाइंग के लिए सिग्नल देखते हैं कि हमें बाइंग सिग्नल मिले तो हम सपोर्ट के आसपास बाइंग करें। कोई भी सिग्नल हो सकता है, कैंडलस्टिक हो सकता है, चार्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपने बाइंग डिसीजंस को देखते हैं, चार्ट को एनालाइज करते हैं और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी आपको चार्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। चलिए हम इसको चार्ट में देखते हैं, चार्ट में कैसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक बार हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक हमारे पास यहाँ पर चार्ट है और इस चार्ट को हम एक लाइन मार्क करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने एक जोन मार्क किया है। अब अगर आप लाइन भी मार्क कर सकते हो, लेकिन क्योंकि प्राइस में कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता कि वहीं से वापस होगा, तो यहाँ पर एक जोन मार्क कर सकते हैं जो कि एक परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन आपको दिखाएगा। तो आप यहाँ पर एक जोन मार्क कर सकते हो रादर देन एक लाइन के, क्योंकि लाइन एक एक्यूरेसी को नहीं शो करेगी, आपको यहाँ पर ट्रैप कर सकती है। सो एक जोन मार्क करना ज़्यादा सेफ रहता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब प्राइस यहाँ पर ऊपर गया है, यहाँ पर प्राइस आया है, तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक लिया है। यहाँ पर प्राइस ने एक हैमर बनाया है, हैमर कैंडल फॉर्म हुई है और उसके बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। यहाँ से जब फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर फिर अगेन एक बड़ा सा हैमर बनता है, यहाँ अगेन एक ग्रीन हैमर बनता है। यहाँ पर बार बार यहाँ पर प्राइस ने कंटिन्यूसली यहाँ पर एक बुलिश साइन दिया है और उसके बाद प्राइस यहाँ पर गया है एंड देन यहाँ पर हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। बट उसके बाद जब फिर प्राइस यहाँ डाउन साइड आता है, तो यहाँ पर अगेन बायर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को अगेन यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर की तरफ ले जाते हैं। देन अगेन यहाँ पर प्राइस को डाउन साइड लेकर आया जाता है और अब यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया गया है। और अब जैसा कि हम देख सकते हैं, प्राइस ब्रेक होने के बाद जो रेजिस्टेंस था, जो सपोर्ट था, अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करें तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यही लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब वही रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार प्राइस के नीचे चला गया तो इस जोन से बार बार प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बार बार प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ प्राइस गया भी लेकिन यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाया, इसको बार बार फिर अगेन यहाँ पर लेकर आएगा और यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद जब एक बार प्राइस को ब्रेक कर देता है, अब अगेन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। हम इसको आगे लाइन में देखते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, इसको एक बार प्राइस ब्रेक कर देता तो यहाँ पर एक प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। लेकिन जब प्राइस एक बार इसको निकाल देता है यहाँ पर, तो इसको निकालने के बाद फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार फिर से प्राइस इस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह नहीं, एक बार सपोर्ट की तरह यहाँ पर फेस करने लगा है। और जब यहाँ पर प्राइस दोबारा निकलता है तो हमें ट्रेंड में परिवर्तन बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए एक बार दोबारा देखते हैं। प्राइस इस जोन को यहाँ पर जब बार बार टेस्ट कर रहा था, प्राइस बार बार टेस्ट कर रहा था, इससे पहले भी यहाँ पर प्राइस टेस्ट कर रहा था, लेकिन जब प्राइस यहाँ पर इसको निकालने में सक्सेसफुल हो जाता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस करने लगा इस जोन में। इसको प्राइस निकाल नहीं पा रहा है, बार बार प्राइस यहाँ पर आकर रुक रहा है। और जब प्राइस इसको निकाल देता है एक बार, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर एक पुल बैक आता है और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होती है। अब यही जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और जब इसके ऊपर प्राइस यहाँ निकलता है तो हमें एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड जो डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड था, वही ट्रेंड अब यहाँ पर अप ट्रेंड बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिख रहा है। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेते, ट्रेडिंग डिसीजंस को यहाँ पर अपना अप्लाई करते, ट्रेडिंग रूल्स को, ट्रेडिंग स्टाइल को, अपने सेटअप को अप्लाई करते, तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने होता। ठीक है, चलिए देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पर हम रेजिस्टेंस देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब
प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, इधर भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए यही जोन था जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ठीक है, यही जोन हमें एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिख रहा था। अगर हम यहाँ पर मार्क करते हैं कि ये वाला जोन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ आ रहा था, प्राइस को बार बार पुश किया जा रहा था ऊपर की तरफ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था बार बार, लेकिन यहाँ पर जब प्राइस अगेन ऊपर जाता है बट इसको ब्रेक करने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब यही लेवल क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस के काम कर रहा है। प्राइस नीचे आता है, यहाँ से फिर अगेन डाउन की साइड जाता है, यहाँ प्राइस अगेन ऊपर आता है, अगेन इसको नीचे की तरफ पुश किया जाता है, अगेन ऊपर जाता है, यहाँ बार बार प्राइस को नीचे की तरफ पुश किया जा रहा है। प्राइस इस लेवल को निकाल पाने में फेल हो जाता है और इसको एक बड़ी गिरावट डाउन साइड की तरफ देखने को मिलती है। प्राइस यहाँ अगेन अब नीचे सपोर्ट ले रहा है, लेकिन जब प्राइस ऊपर की तरफ आता है यहाँ फिर से इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और प्राइस अगेन नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये जो एक सपोर्ट की तरह यहाँ पर काम कर रहा था, अब वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर सेलर्स के कंट्रोल में जा चुका है। यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सप्लाई देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स कई बार ऐसा सवाल देखने को मिलता है, क्या सप्लाई एंड रेजिस्टेंस एक ही चीज है? ठीक है, सप्लाई जोन एंड रेजिस्टेंस एक ही चीज है। क्या डिमांड जोन एंड सपोर्ट एक ही चीज है? आप कह सकते हो कि एक ही चीज है, लेकिन इसमें माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, सप्लाई क्या है? सप्लाई एक कॉज है, एक कारण है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस एक प्रभाव है या फिर इफेक्ट है। तो आप कह सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट, यहाँ पर इसका रिलेशन है सप्लाई एंड रेजिस्टेंस का, क्योंकि सप्लाई से मतलब है जहां पर अचानक से यहाँ पर प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जहां पर अचानक से यहाँ पर बड़े सारे सेलर्स एक्टिव हुए हैं और प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर ह्यूज सप्लाई क्रिएट की गई है, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पर सेलिंग की गई है, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर सेलिंग की गई, तो यहाँ पर एक सप्लाई क्रिएट हुई है। अब वो सप्लाई क्रिएट हुई है, इसलिए प्राइस बार बार जब भी वहां जाएगा तो वो रेजिस्ट करेगा, ऊपर जाने से ऊपर जा नहीं पाएगा, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट हुआ है? क्योंकि वहां पर सप्लाई जोन है, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई है, इसलिए रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। तो अब हम यहाँ तक ही नहीं जा पा रहे, अगर इस लेवल को किसी तरह ब्रेक भी कर देते तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस फेस होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर भी एक हमें जोन बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम इसको मार्क करें तो यहाँ पर भी एक जोन हमें बनता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर फिर अगेन प्राइस रेजिस्टेंस फेस करता है। अगर मैं इसको और आगे की तरफ ले जाऊँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी एक जोन है जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, वही सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन जब उसको ब्रेक हो गया तो अब यहाँ पर वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। एक देख सकते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जो भी एक लेवल है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पर चेंज ऑफ हैंड्स होता है, यहाँ पर हैंड्स चेंज हो जाते हैं। जो सप्लायर है वो अपनी पोजीशन एग्जिट कर देता है, तो यहाँ पर जो डिमांड करने वाले लोग हैं, मीन्स जो बायर्स हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं। अब वो प्राइस को नीचे नहीं गिरने देंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो रहा है जैसे कि, और एक लेवल के बाद जहाँ पर सप्लायर्स एक्टिव हैं वो प्राइस को ऊपर नहीं जाने देंगे, जब भी यहाँ पर आएगा तो वो प्राइस को नीचे की तरफ पुश करेंगे, ठीक है। तो यही एक जोन है जहाँ से प्राइस को कंटिन्यूअस एक तरफ जाने से रोका जाता है, ठीक है। अगर वो नीचे की तरफ जाने से रोका जा रहा है तो वो सपोर्ट हो जाता है, अगर ऊपर की तरफ जाने से रोका जा रहा है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण तो यही होता है कि बायर्स एंड सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स हैं, ठीक है। जैसे प्राइस यहाँ से नीचे गया है, अब जैसे ऊपर आता है तो यहाँ पर सेलर्स एक्टिव है। ये सेलर्स तो यहाँ पर एक्टिव है, यहाँ पर हो सकता है कि लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बना ली हो, यहाँ पर जिन्होंने लॉन्ग कर रखा था अपनी पोजीशन कट करके शॉर्ट पोजीशन बना ली है, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज, जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग की है वो यहाँ पर आकर अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, ठीक है, क्योंकि एक साइकोलॉजी की तरह काम करता है, एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं। तो जब भी यहाँ पर प्राइस आता है तो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग कर रखा है वो उनको ऐसा लगता है कि ये रेजिस्टेंस का जोन है और यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हैं, तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लो। तो यहाँ पर शॉर्ट सेलर्स तो बैठे ही हुए हैं, लेकिन जो यहाँ पर बाइंग करके ऊपर की तरफ प्राइस लेकर जाते हैं वो भी अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, और यहाँ पर अगेन सेलिंग क्रिएट हो जाती है, यहाँ पर और ज़्यादा यहाँ पर सप्लाई क्रिएट होती है और प्राइस को नीचे ले आती है। फिर यहाँ पर पहुँचते हैं, अगेन यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं और प्राइस को यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ पुश करते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर भी बायर्स एंड सेलर्स हैंड चेंज करते हुए देखते हैं, ठीक है। तो ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें दो लाइन में कि सपोर्ट क्या होता है
तो सपोर्ट एक ऐसा जोन जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले रहा है, प्राइस गिर नहीं रहा है, प्राइस गिरने से रुक रहा है, गिरने की मूवमेंट स्लो हो रही है, या फिर जहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं, जहाँ पर बायर्स एक्टिव हैं या फिर बाइंग जोन है। ठीक है, इसको आप डिमांड जोन भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर डिमांड क्रिएट की गई, यहाँ पर बार बार बायर्स आ रहे हैं और यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं, तो एक डिमांड जोन भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर डिमांड की गई है और प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाया गया है। ठीक है, लेकिन अगेन डिमांड जोन और सपोर्ट जोन, डिमांड है इसलिए यहाँ पर सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो डिमांड एक कारण है और सपोर्ट जोन एक तरह से कह सकते हैं कि उसका प्रभाव है, उसका इफेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इस लेवल को हम देख सकते हैं, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और अगर वाइड करूँ तो इस लेवल को हम देख सकते हैं। यहाँ पर प्राइस कॉन्टिन्यूअस रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, प्राइस इसके ऊपर निकल नहीं पा रहा था। ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन जब एक बार प्राइस को निकाल देता है यहाँ, तो अब यही लेवल सपोर्ट की तरह काम करने लग जाता है। ठीक है, और हम देख सकते हैं उसके बाद हमें कितनी बड़ी यहाँ पर अप मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, अब जब प्राइस इसके पास आता है तो यहाँ फिर सपोर्ट मिलता है, तो जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वही यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। प्राइस फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ पर जो पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था अब वही लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद हम अगेन ऊपर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया है, बाइंग जोन बन गया है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग जोन बन गया है, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पर सेलर्स का काम खत्म हो चुका है, यहाँ पर बायर्स ने कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, अब मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, और जो कि हमें यहाँ पर बनता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन ये प्राइस ऊपर कंटिन्यूअस कहाँ तक जाएगा ये चीज़ देखने वाली होगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि ये प्राइस यहाँ तो जा तो रहा है लेकिन यहाँ पर रुक गया है, यहाँ पर एक सेलिंग का साइन हमें बनता हुआ दिख रहा है। अब इस सेलिंग का साइन हमें बनता हुआ दिख रहा है, तो अब ऐसी क्या गारंटी है कि प्राइस नीचे की तरफ ही चला जाएगा। अब हमें पिछला सपोर्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी हमें मूवमेंट मिल गई है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग की है, जिसने यहाँ पर बाइंग की है, अब वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे किसी चीज़ को देखते हुए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो चलते हैं थोड़े लॉन्ग टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पर हम रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर रेजिस्टेंस अवेलेबल है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जो सेलिंग हुई है वो सेलिंग इस रेजिस्टेंस की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ से बड़ी गिरावट प्राइस में देखने को मिली थी। तो इसको एक बार अगर हम इस जोन को मार्क करते हैं, ये जोन, अब ये आपने देख लिया। ठीक है, यहाँ को इस चीज़ को देखते हुए यहाँ जब प्राइस पहुँचता है तो यहाँ पर एक सेलिंग हमें देखने को मिलती है, प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो क्यों फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने भी यहाँ पर बाइंग की है अब वो इस प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं, जिन्होंने इस लेवल को राइड किया है अब वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, या फिर पिछले रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पर सेलिंग करना चाहेंगे। लेकिन जब भी प्राइस यहाँ आएगा तो अब जो छोटे सपोर्ट है वो काम करेंगे यहाँ पर। अब एक सपोर्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, अगर हम इस लेवल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो अब ये भी अपना काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कंसोलिडेशन एक रेजिस्टेंस है और इसको ब्रेक करके प्राइस यहाँ पर ऊपर गया है। तो जब भी प्राइस इसके पास आएगा तो यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाता है तो एक बड़ा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, जो बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे कि हमने पीछे देखा इस साइड में। ठीक है, तो वो काम करेगा। अब उस रेजिस्टेंस के लेवल पर यहाँ पर बनता है एक डबल टॉप, यहाँ पर एक डबल टॉप बनता है, और उसके बाद यहाँ पर एक प्राइस एक्शन बनता हुआ कितना ब्यूटीफुली हमें देखने को मिल रहा है। एक बड़ा शॉर्ट ट्रेड हमें यहाँ बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हैं तो कितना ब्यूटीफुल ट्रेड आप ये फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी आपको डाउट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ब्रेक बनता हुआ दिखेगा, यहाँ पर उसके बाद रेजिस्टेंस जोन पर आपको डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको कैंडल स्टिक भी बनती हुई दिखेगी, कैंडल स्टिक्स भी यहाँ पर शूटिंग स्टार है आवरली टाइम फ्रेम पर, और उसके बाद यहाँ पर एक बीरिश एनगल्फिंग है। ठीक है, यहाँ पर भी एक बड़ा रेड कैंडल है जो कि सेलिंग को दिखा रहा है। ठीक है, और इतने बड़े रेड कैंडल के बाद आप इसको मारुबोजू कैंडल भी कह सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनता है वो इतना बड़ा कैंडल नहीं बनता है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनती है और इनसाइड कैंडल को नीचे की तरफ प्राइस ब्रेक करता है। कितने सारे यहाँ पर साइन हमें बनते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास ये कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुली काम करता है। तो इतना बड़ा रोल है, इतना इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड तरीका है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ट्रेंड लाइन। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से और ट्रेंड लाइन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, आप ट्रेंड लाइन की वीडियो जाकर देख सकते हैं।
यहाँ पर आई बटन में मैं दे दूंगा इसको और आप वहाँ से देख सकते हैं। सो ट्रेंड लाइन एक ट्रेंड को दिखाती है और ट्रेंड लाइन को फाइंड करने के लिए किसी भी दो स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन हम फाइंड कर सकते हैं। कोई भी दो स्विंग पॉइंट हो सकते हैं, उनको कनेक्ट करके हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इनिशियली हमारे पास एक ये मूव शुरू हुआ है यहाँ से, ठीक है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करना है इसको मैंने पूरा वीडियो में बना रखा है, एक बार देख लेना। यहाँ पर बॉडी से कनेक्ट करना है, बॉडी से बॉडी कनेक्ट करना है, वीक को हमने छोड़ देना है। तो जब भी एक ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आता हुआ दिखेगा तो वहाँ पर हमें एक सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखेगा प्राइस। मान लेते हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है छोटी सी, और उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया और जब भी प्राइस नीचे आता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप इन पॉइंट्स को बाद में कनेक्ट करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। प्राइस यहाँ तक गया है, तो जब भी प्राइस इसके पास पहुँचता है यहाँ, तो अब हमें यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है और अब प्राइस इसके ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब डिसीजन कैसे लेना है, बाइंग या सेलिंग का। तो जब भी प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढना है, ठीक है, बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। तो जब भी हम देखते हैं कि प्राइस इतनी डाउन मूव के बाद, प्राइस इतना मूव के बाद यहाँ पर आता है और उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू कैंडल फ्रेम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बुलिश मारूबोजू भी है और एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी है। इस बेरिश कैंडल को यहाँ पर बुलिश कैंडल एनगल्फ कर रही है और उसके बाद हमें यहाँ पर फॉलोअप कैंडल्स भी बनते हुए दिख रहे हैं। एक डोजी कैंडल बना है और उसको ब्रेकआउट भी किया है नेक्स्ट कैंडल ने, तो एक फॉलोअप कैंडल्स भी हमें बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर जब एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनता है, मारूबोजू कैंडल है, बड़ा कैंडल है, जिस साइड नीचे के साइड बिल्कुल भी नॉमिनल सी विक आपको दिखेगी, ठीक है, तो ना के बराबर ये। तो अब इस चीज़ के ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन के जस्ट बिलो स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इतना बड़ा यहाँ पर ट्रेड देख सकते हैं, कितना अच्छा आपको ब्यूटीफुल ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है अगर आप ट्रेंड लाइन को एज सपोर्ट यूज करते हैं। ऐसे आप और भी जगह देख सकते हो। अब नेक्स्ट कैसे देखना है, अब नेक्स्ट के लिए आप इस लेवल को, जो भी नेक्स्ट हमारा स्विंग क्रिएट होगा उसको हमें यहाँ पर टच करवाते हुए नेक्स्ट ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर हमारा एक स्विंग ये मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस स्विंग को लास्ट स्विंग से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक स्विंग ये है और एक स्विंग ये है, इंपॉर्टेंट स्विंग्स को हम कनेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं कि जब भी प्राइस इसके पास आएगा, ठीक है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ तो ये है। तो अब प्राइस जब इसके पास आता है, यहाँ फिर अगेन सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर प्राइस आया है, यहाँ भी सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है प्राइस, यहाँ भी सपोर्ट ले रहा है। इस ट्रेंड लाइन के बीच में और भी बहुत सारे छोटे छोटे ट्रेंड लाइन बन सकते हैं, इनको आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक यहाँ से इस पॉइंट को जो हम टच करते हैं, इस पॉइंट से इसको हमें बॉडी को टच करना है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। अब प्राइस यहाँ पर आया है, यहाँ पर एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक आप यहाँ पर टारगेट ले सकते हैं। फिर प्राइस यहाँ पर आता है, यहाँ पर अगेन एक हैमर कैंडल फॉर्म होता है, यहाँ पर एंट्री लेने के बाद आप नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक यहाँ पर अगेन टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। या फिर जब तक आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नहीं दिखती तब तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये तो था ट्रेंड लाइन। अब आगे फिर जब यही ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो अब जो ट्रेंड लाइन यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, अब वही यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम करती हुई दिखेगी, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब एक ब्रेक हो जाती है तो वहीं पर हमें एक कंसोलिडेशन मिलती है देखने को, और उसके बाद यहाँ पर हमें एक गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है जब इसको यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया है इस कैंडल को। आगे देखते हैं चल के, ठीक है। तो अब इसको ब्रेक करने के बाद दोबारा इस कैंडल को अपर साइड में ब्रेक ही नहीं कर पाया प्राइस, देख सकते हैं यहाँ पर वही कैंडल किस प्रकार से यहाँ पर वही कैंडल इतना ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। तो अगर आप यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर इसको ड्रॉ करते हैं और उसके बाद इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऊपर की साइड ड्रॉ कर दें, ठीक है, और एक ट्रेंड लाइन जो पीछे से यहाँ पर चली आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर हम आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ हम और एक्सटेंड कर देते हैं इसको। अब हम इसको एक चैनल की तरह भी देख सकते हैं, ठीक है, इसको एक चैनल की तरह भी देख सकते हैं। तो प्राइस इसके बीच में यहाँ पर घूम रहा है, लेकिन प्राइस इसके आगे नहीं जा पाया, लेकिन जब इसको ब्रेक करता है तो एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं जब इसको ब्रेक किया प्राइस ने, कंसोलिडेशन के साथ इसको ब्रेक किया है और उसके बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, ठीक है।
तो इतना ब्यूटीफुली काम करता है ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन के थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ भी देख सकते हैं, अब यहाँ पर एक स्विंग हाई ये है, एक स्विंग हाई ये है। अगर हम शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड देखते हैं, यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो इन पॉइंट्स को मिलाकर, ठीक है। इनिशियली आपको एक ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट मिलाकर आपने इसको एक्सटेंड किया आगे, और जब ये वाला प्राइस यहाँ पर प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, उसके बाद हमें यहाँ पर अगेन बड़ी बड़ी मूवमेंट्स डाउन साइड देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर इतनी बड़ी मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ है, एक स्विंग यहाँ पर क्रिएट हुआ है। अब इन लाइंस को कनेक्ट करके एक नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है आगे की तरफ। चलिए देखते हैं एक बार कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक स्विंग ये लेते हैं और एक स्विंग ये लेते हैं, इसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली आपको रेडीमेड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलता हुआ जा रहा है। यहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, नीचे गया, और दोबारा प्राइस यहाँ पर आता है, दोबारा प्राइस यहाँ पर आता है, और यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनता है, यहाँ पर एक कंसोलिडेशन है, और उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कितनी बड़ी गिरावट है नीचे की तरफ, ठीक है। तो जब भी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के पास पहुँचता है तो उसके बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो अब हमें यहाँ पर अगेन यहाँ पर प्राइस आता है, यहाँ प्राइस आता है, अगेन रेजिस्टेंस मिलता है, दोबारा कोशिश करता है प्राइस ऊपर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस मिलता है और उसके बाद हमें इतनी बड़ी गिरावट मिलती है देखने को, ठीक है। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, यहाँ पर फिर प्राइस इस लाइन को अल्टीमेटली ब्रेक कर देता है। अब जब प्राइस दोबारा नीचे की तरफ गिरने की कोशिश करता है, अब इसको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है और यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। तो कितना ब्यूटीफुली हमें काम करता हुआ दिख रहा है ट्रेंड लाइन। नेक्स्ट है मूविंग एवरेजेस। मूविंग एवरेजेस को भी एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस में आप 50 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हैं, 20 भी यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए आप 20 यूज कर सकते हैं, और अगर मिड टर्म करते हैं तो उसके लिए 50 यूज कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेजेस को भी यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस होते हैं उनको भी एज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज किया जा सकता है। अब इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस, अगर आप इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो 20, 50 एंड 200 मूविंग एवरेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं आता तब तक सपोर्ट फील करता है, यहाँ पर इसके नीचे आने के बाद प्राइस रेजिस्टेंस लेने लगता है, जब प्राइस को क्रॉस कर देता है तो यहाँ पर वही प्राइस एज सपोर्ट काम करने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ प्राइस क्रॉस कर रहा है लेकिन उसको होल्ड नहीं कर पाता है, प्राइस नीचे आ गया, दोबारा यहाँ गया, दोबारा बार बार यहाँ पर प्राइस इसके आसपास ही घूम रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक एज रेजिस्टेंस काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब जब प्राइस ट्रेंडिंग होता है तो उस टाइम ये मूविंग एवरेजेस ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन है, हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का जोन है, तो यहाँ पर इतना अच्छे से काम करता हुआ नहीं दिखेगा मूविंग एवरेज। एक बार हम ट्रेंडिंग मार्केट में चलते हैं, देखते हैं कि ये ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे काम करता है एक पर्टिकुलर ट्रेंड में, ठीक है। जब अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है उस टाइम हम देखते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, इस जोन में यहाँ पर डाउन ट्रेंड है, तो जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास आता है, ठीक है, एक बार इसको ब्रेक कर देता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर तो इसके पास सपोर्ट लेता है, लेकिन जब इसको ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर कंटिन्यूअसली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। इसको ब्रेक करता है लेकिन यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाता, अगेन नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर अगेन प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अब यहाँ पर जब इसको ब्रेक करता है ऊपर जाता है, लेकिन फिर इसको होल्ड नहीं कर पाता है, नीचे आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर जब दोबारा ब्रेक करता है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस यहाँ पर सपोर्ट प्राइस को मिल रहा है। अब आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपने लॉन्ग एंट्री बना ली, अब बना सकते हो तो स्टॉप लॉस हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत तो स्टॉप लॉस भी जरूरी है, ठीक है। सारे ट्रेड तो अपने फेवर में नहीं हो सकते। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो मूविंग एवरेजेस भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज किए जा सकते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर जब प्राइस यहाँ से एक बार ऊपर निकलता है तो यहाँ पर इसके पास जब पहुँचता है तो जब भी कोई कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर चार्ट पैटर्न बनते हुए दिखते हैं तो वहाँ पर हमें एक बाइंग सिग्नल दिखता है अप ट्रेंड में, और वही चीज़ जब डाउन ट्रेंड में होगी तो हमें एक सेलिंग सिग्नल की तरह काम करेगा, ठीक है। एक नेक्स्ट है फिबोनाची। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ पर किसी साइड डाउन साइड आया है, मान लेते हैं जिस भी साइड प्राइस आया है, तो यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो भी फिबोनाची नंबर्स हैं, उसके पास जब प्राइस आता है तो यहाँ पर उसको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 50 से लेकर 61% तक मिलेगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, ज़्यादातर आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो 50% से लेकर
61% के बीच में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमें, जब भी प्राइस यहाँ आता है तो बार बार यहाँ पर इस जोन में ही रेजिस्टेंस ले रहा है। ठीक है, इस जोन में यहाँ पर प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। इसके नीचे जाता है प्राइस, यहाँ नीचे चला जाता है। ठीक है, जब भी प्राइस यहाँ पर ऊपर आता है इस जोन में फिर अगेन यहाँ पर बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो फिबोनाची रेजिस्टेंस भी की तरह काम करता है, सपोर्ट की तरह भी काम करता है। फिबोनाची के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं वो अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। अगर हम यहाँ पर इस मोमेंट को देखते हैं, ठीक है, अगर हम इस मोमेंट से यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हमें 50% के पास देख सकते हैं इस जोन में हमें कितना अच्छा यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं, प्राइस यहाँ से यहाँ तक आया है और यहाँ से गिरना शुरू हुआ है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 50% वाले जोन में ही यहाँ पर आपको सपोर्ट की तरह ये काम करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अब 50% से थोड़ा ऊपर ही है। अब आप बोल सकते हो कि तो 50% गया नहीं, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई लाइन मार्क नहीं कर रखी कि वहाँ पर जाना ही जाना है। उसके आसपास भी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, तो उसको लेवल्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर देखना है। आप यहाँ पर इसको अगर हॉरिजॉन्टली देखोगे तो हॉरिजॉन्टल आपको यहाँ पर ये जोन, आप इसको मार्क करो, ये वाला जो जोन है, ये जोन, ठीक है, तो ये जोन एज यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो आप देख सकते हैं इस जोन में यहाँ पर, तो आप फिबोनाची का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा राउंड नंबर्स। ठीक है, एक राउंड नंबर भी है जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। देखो, जब भी प्राइस राउंड नंबर के पास पहुंचेगा तो वहाँ पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखेगा प्राइस। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं यहाँ पर राउंड नंबर्स हमारे पास क्या हो सकते हैं। अब जितना बड़ा राउंड नंबर होगा उतना बड़ा आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस करता हुआ दिखेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम 40,000 का यहाँ पर देखते हैं। 40,000 आपको कहाँ पर दिख रहा है, चलो 40,000 नीचे आपको 41,000 दिख लेते हैं। तो 41,000 हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, 41,030। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं आपको कितनी बार प्राइस रेजिस्ट करता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइस कॉन्टिन्यूस एक लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रहा है। यहाँ पर जब इसको क्रॉस करता है तो उसके बाद प्राइस कॉन्टिन्यूस यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। जब इसको ब्रेक कर देता है कॉन्टिन्यूस प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। तो इतना दूर आने के बाद प्राइस दोबारा इसके पास आता है, यहाँ पर बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, फिर यहाँ पर आता है, लेकिन जब इसको ब्रेक कर देता है उसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस को एक सपोर्ट मिला है इस लेवल को ब्रेक करने के बाद। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर जो 500 का लेवल है, एक 500 का लेवल है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 500 और 1000 का जो लेवल है, या फिर अगर स्टॉक में देखते हैं तो जो राउंड फिगर्स में है, फॉर एग्जांपल अगर 500 का लेवल है, 600 का लेवल है, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर हम 500 का लेवल देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जोन, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तो जब भी प्राइस इस लेवल के पास आता है, यहाँ पर जब भी प्राइस आता है तो उसके बाद हमें देखने को मिल रहा है कितनी बार प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। लेकिन जब प्राइस इस जोन को क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो वही एक तरह से सपोर्ट की तरह काम करता है। यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ भी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखे, तो रिवीजन के लिए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखे हैं। सबसे पहला है ट्रेंड लाइन, सेकेंड है हॉरिजॉन्टल लाइंस, नेक्स्ट है मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस आप एक्सपोनेंशियल भी यूज़ कर सकते हैं, सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं तो सिंपल यूज़ कर सकते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करें तो एक्सपोनेंशियल ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट है फिबोनाची। ठीक है, एंड फिफ्थ है राउंड नंबर्स। ठीक है, तो इतने प्रकार के आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आइडेंटिफिकेशन आप कर सकते हैं। अब इनमें से आप कोई भी एक या दो आप यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपको जो आपके फेवर में रिजल्ट देता है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।